मैं आपको तरीका बताऊंगा, बिल्कुल थोड़े खर्च का, बिल्कुल थोड़ा क्या, बिल्कुल जीरो खर्च का। वो आपके खेत के अंदर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की भी पूर्ति करेगा और इतना जबरदस्त काम करेगा कि आप देख के ना अचंभित रह जाओगे। यूरिया यूरिया यूरिया, चारों तरफ जहां भी देखो किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई यूरिया के लिए हाहाकार मचा हुआ। और ये अब की बार नहीं भैया, जब भी हमारी फसलों के अंदर यूरिया डालने का टाइम आता है, चाहे वो रबी फसल हो चाहे खरीफ फसल हो, हर साल ये समस्या किसानों के सामने देखी जाती है। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपको यूरिया खाद नहीं मिल रहा है तो यूरिया खाद की पूर्ति हम दूसरे विकल्पों से किस तरह से करें, और यूरिया खाद के अंदर जो पाए जाने वाला नाइट्रोजन है ना, वो पूरी तरह से हमारी फसलों को किस तरह से मिले और रेट भी ज़्यादा ना पड़े। भैया दूसरे विकल्प तो बहुत से बता देंगे आप लोगों को, लेकिन उनके रेट है ना वो इस यूरिया के एक बैग से, और आप समझ सकते हो कम से कम 5 गुना या 8-10 गुना तक होते हैं। तो भैया हमारा ज़्यादा खर्च भी नहीं होना चाहिए, इसी खर्च के अंदर हमें यूरिया का पूरा बेनिफिट मिल जाए, पूरी नाइट्रोजन मिल जाए और हमारी फसल अच्छे से चल जाए, हमें लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये जानकारी दी जाएगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। हमारे साथ जुड़कर फसलों से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो तो भैया जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कमेंट करना है आप किस एरिया से हो और आपके एरिया के अंदर यूरिया की अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब आपको वहाँ पे यूरिया आसानी से मिल रहा है या फिर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है या फिर आपको यूरिया नहीं मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना आप ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिए, अगर आपको यूरिया आपके आसपास में आपके 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के ऊपर भी आपको मिल पा रहा है, आपके पास में नहीं मिल रहा है, जैसे कि भैया आपके गांव के आसपास में जो भी दुकान है वहाँ पर यूरिया नहीं मिल रहा है और आपको वो 10 किलोमीटर पर मिल रहा है, 15 किलोमीटर के ऊपर मिल रहा है यूरिया, तो आप पहले प्राथमिकता के ऊपर रखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए आप यूरिया खाद को। किसी भी तरह से आपको यूरिया मिल रहा है, आपको कोई यार दोस्त के कहने से मिल रहा हो या फिर आपको थोड़ी लंबी लाइन के अंदर भी खड़ा होना पड़े, आपको घंटा 2 घंटे के लिए 5 घंटे के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़े आपको, तो भी आपको यूरिया खाद को ही प्रेफर करना है, यूरिया खाद को ही आपको लेके आना है। अगले विकल्पों के ऊपर अपन बात करेंगे, जब आपको ये कहीं से भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल चारों साइड से रास्ते बंद हो चुके हैं, यूरिया है ही नहीं है आपके पास और आपको ऐसा लग रहा है कि 2, 4, 5, 7 या 10 दिन में 20 दिन में भी आपको यूरिया नहीं मिलने वाला है, तब तक मेरी फसल खराब हो जाएगी, फिर हमें दूसरे विकल्पों पर जाना है। दूसरा विकल्प है इसका भैया अमोनियम सल्फेट। बार बार सुना होगा आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने बताया होगा आप लोगों से, अमोनियम सल्फेट डाल दो, लाके अमोनियम सल्फेट फेंक दो, अमोनियम सल्फेट से भी आपको पूरे रिजल्ट है ना यूरिया के मिल जाएंगे, इतनी नाइट्रोजन पूरी तरह से आपको मिल जाएगी। लेकिन भाई अमोनियम सल्फेट 1000 रुपये का एक बैग आ रहा है। अमोनियम सल्फेट के अंदर 21% नाइट्रोजन है, जबकि इसके अंदर 266 रुपये में हमें 46% नाइट्रोजन मिल रहा है। हमारी फसल को नाइट्रोजन से मतलब है। हाँ, अगर दूसरा कोई विकल्प है वो अमोनियम सल्फेट ही है। अमोनियम सल्फेट के अंदर जो 21% नाइट्रोजन आपको मिल रहा है ना, उतना नाइट्रोजन फिर दूसरे किसी भी खाद के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये महंगा जरूर है लेकिन इतना महंगा नहीं है कि दूसरे जो विकल्प जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर मात्र 15% नाइट्रोजन मिल रहा है आपको। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आप अपनी 1 एकड़ जमीन में 20 किलो डालोगे, भाई तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक डोज बता रहा हूँ, एक मात्रा बता रहा हूँ, लगभग आप 20 किलो कैल्शियम नाइट्रेट अपने खेत के अंदर डालोगे तो वो कितने रुपए का पड़ेगा? 1200 रुपए का। 20 किलो 1200 रुपए का कैल्शियम नाइट्रेट पड़ेगा भाई, बहुत महंगा होगा। 3 विकल्प हो चुके हैं, चौथा विकल्प और सुन लो। चौथा विकल्प है भाई डीएपी खाद, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसके अंदर 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब डीएपी खाद की बात करें तो कम से कम 1350 रुपये का एक बैग आता है 50 किलो का। चलो यहाँ तो थोड़ा मन करता है कि यार डीएपी खाद, इसके अंदर कम से कम ये है कि 46% इसमें फॉस्फोरस है, 18% नाइट्रोजन है। लेकिन भाई मेरे को तो यार फसल में ऊपर से डालना है। अब ऊपर से अगर मैं डालने जा रहा हूँ, डीएपी तो मैंने शुरुआत में डाल दिया था बेसल डोज में, अब ऊपर से अगर मैं अपने खेत के अंदर इसको छिटक कर डालूंगा तो इसके अंदर से फॉस्फोरस की जो मात्रा है ना, वो मेरी फसल पूरी तरह से नहीं ले पाएगी। वो तो यूं ही खेत के अंदर ऊपर पड़ी रह जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो केवल 18% के लिए 1350 रुपये खर्च मैं कैसे करूँ? लेकिन ये सब चीज़ें तो हम पहले डाल चुके, हमें तो अब इस टाइम के ऊपर भाई 46% नाइट्रोजन की पूर्ति करनी, वो कैसे करें? यहाँ पे बात आकर अटक जाती है। तो भाई उसके लिए आपके पास 2 विकल्प है। एक विकल्प है आपके पास भाई ऑर्गेनिक
मैं आपको जैविक तरीका बताऊंगा, बिल्कुल थोड़े खर्च का, बिल्कुल थोड़ा गया, बिल्कुल जीरो खर्च का। और दूसरा खर्च बताऊंगा मैं थोड़ा सा खादों का खर्च का। उसमें हो सकता है थोड़ा सा आपका इस यूरिया के कट्टे से, इस यूरिया के बैग से थोड़ा सा खर्च बढ़ जाए, बाकी आपको रिजल्ट है ना वो आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। ये मेरा खुद का खेतों के अंदर किया हुआ एक्सपीरियंस है। तो पहले मैं आपको बगैर खर्च वाला एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आपके खेत के अंदर कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की भी पूर्ति करेगा, 40% ना तो थोड़ा कम करेगा, बाकी आपकी फसल के अंदर वो फंगिसाइड का भी काम करेगा और कीटनाशक का भी काम करेगा। और इतना ज़बरदस्त काम करेगा कि आप देख के ना अचंभित रह जाओगे। आपको 2 किलो दूध लेना है। दूध किसका लेना है? अगर हो सके तो आप देसी गाय का 2 किलो दूध की व्यवस्था कर लो। आपको लेना है, उसको गर्म करना है। उस दूध को कहाँ पे गर्म करोगे भैया? उसके लिए पात्र कौन सा लेना है भैया? उसके अंदर आपको मिट्टी का पात्र लेना है जिसमें आप इस दूध को गर्म करने जा रहे हो ना। आपको कोई दूसरा ना स्टील वाला लेना है, ना ही आपको कोई लोहे वाला लेना है। आपको लेना है कोई मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के पात्र के अंदर आप 2 किलो देसी गाय के दूध को गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसके अंदर आप एक तांबे का पात्र या फिर लोटा या फिर कुछ भी ऐसी चीज उसके अंदर आप डुबो दीजिए। और इसमें आप जामन लगता है ना, जामन जो छाछ का, या फिर बहुत से लोग खट्टी चीज का जामन देते हैं ना जिससे दही जमता है, आप वो जामन उसके अंदर लगा दीजिए। और ऊपर से उसका मुंह है ना, उस पात्र के मुंह को आप एकदम बंद कर दीजिए, एयर टाइट कर दीजिए। उसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए। कोई ढक के और कपड़े से बांध दीजिए, टाइट करके बांध दिया आपने। लगभग इसको आपको 7 दिन से लेके 10 दिन तक धरे रखना है अपने पास इसको। अब 7वें 8वें 10वें दिन आपको ये खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर जो तांबे का पात्र पड़ा हुआ था ना, उस पात्र को निकालना है। उसको आपको लगभग 3 किलो पानी से 3 किलो पानी और लेके और उस पात्र को धो लेना है। उस पात्र में आप देखोगे ऊपर से ना एक नीले कलर की या फिर हरे कलर की ना एक लेयर बन जाएगी, एक फंगस सी लग जाएगी। आप देखोगे उसके अंदर कलर उतरेगा जब आप उसको साफ करोगे ना उस तांबे के पात्र को। तो उसको आपको धो लेना है, साफ कर लेना अच्छे तरह से 3 किलो पानी के अंदर। अब 2 किलो आपका दही हो गया, 3 किलो आपका ये पानी हो गया, 5 किलो ये मिश्रण बन चुका है, 5 किलो ये घोल बन चुका है। अब 5 किलो घोल को या तो आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिला के और स्प्रे कर देना अपनी फसल के ऊपर आपको, या फिर इसको आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हो, या फिर इसके अंदर आप जैसे स्प्रिंकलर चल रहे उसके माध्यम से दे सकते हो। बढ़िया रिजल्ट तो आपको फोलियर स्प्रे के माध्यम से मिलेंगे। कहीं ना कहीं आपकी फसल के अंदर एक तरफ तो जहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, वहीं दूसरी तरफ आपकी फसल के अंदर फंगस और इंसेक्ट जो रस चूसक वाले जो कीट होते हैं उनसे भी आपकी फसल बचेगी। तो ये तो तरीका हुआ भैया बिल्कुल फ्री का। इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ। दूसरे तरीके में थोड़ा सा रेट आपका अप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तरीके 2 हैं। या तो आपके पास यूरिया का एक बैग है, जैसे कि मेरे पास एक बैग है और इसको मैंने 2 एकड़ में 2.5 एकड़ के अंदर छिटकना है, तो रिजल्ट पूरे नहीं मिल रहे हैं। तो इस अवस्था के अंदर आपको क्या करना है? दूसरी अवस्था के मेरे पास तो भाई एक दाना भी नहीं है, थोड़ी बहुत व्यवस्था कर सकता हूँ 2-4 किलो की। उस अवस्था में क्या करना है? अगर आपके पास एक दाना भी नहीं है और 2-4 किलो की आप व्यवस्था कर सकते हो, तो आप जो अमोनियम सल्फेट है ना, वो 20 किलो पर एकड़ के हिसाब से सिंचाई से पहले आप अपने खेत में डाल दीजिए। ये आपने खेत के अंदर डाल दिया। डालने के बाद आप 2 किलो यूरिया की व्यवस्था कर लो भाई, कहीं से भी कर लो चाहे। उस 2 किलो यूरिया को आपको 100 लीटर पानी के अंदर घोल के और स्प्रे कर देना है। 100 से 120 लीटर पानी जरूर लेना है, नीचे पानी नहीं लेना वरना बर्निंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर 150 लीटर पानी ले रहे हो तो आपको 3 किलो यूरिया लेना है, इसका घोल बना लेना है। इसी घोल के अंदर आपको आधा किलो जिंक सल्फेट 21% वाली आती है ना, उसको भी इसी घोल के अंदर मिला लेना है। अब नीचे से आपने अमोनियम सल्फेट डाला था 20 किलो, ऊपर से इस घोल की आपको फोलियर स्प्रे कर देनी है। पानी की पर्याप्त मात्रा रखनी है। स्प्रे करने के 3 से 4 दिन बाद आपको इसके रिजल्ट दिखाई दे देंगे। दूसरी अवस्था के अंदर एक बैग है आपके पास 3-4 एकड़ के अंदर, इस बैग को छिटकना है, तो आप छिटक लीजिए। पहले तो इस बैग को आप 2 एकड़ में 2.5 एकड़ के अंदर, इसमें से आप वही आपको इसके अंदर पर एकड़ के हिसाब से 2 किलो यूरिया बचा लेना है और वही उसी तरह का घोल बना के ना 2 किलो यूरिया और आधा किलो जिंक सल्फेट इसके अंदर मिला के अपने खेत के अंदर आपको स्प्रे कर देना है। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं, आपको 100% इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। इसके अलावा भी आप NPK 19-19-19 का भी यूज कर सकते हो, 20-20-20 का भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। इस तरह से आप यूरिया की पूर्ति कर सकते हो। बाकी यूरिया खाद के लिए मैं दोबारा आप लोगों से बता रहा हूँ, अगर आपको यूरिया खाद के लिए थोड़ा दूर जाना पड़े या लंबी लाइन में भी खड़ा होना पड़े, तो भी आप यूरिया खाद को ही पहले नंबर के ऊपर, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखिए। दूसरे खादों को आप सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।